नमस्कार। आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह YouTube चैनल अनेक प्रकार के वीडियो आपको उपलब्ध कराता रहता है, लेकिन इसमें अधिकतर मेरा उद्देश्य ज्ञान प्रसार का भी है। और उस ज्ञान प्रसार के अंतर्गत ही जब से ये YouTube चैनल प्रारंभ किया है, बहुत सारे जो इससे जुड़े हुए मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनका कहना था कि संज्ञा प्रकरण पूरा कीजिए, लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाइए, महाभाष्य पढ़ाइए, या जो कुछ भी यहाँ छोटे-मोटे वीडियो थे उसको देख कर के जिनको अच्छा लगा था उन्होंने ये सब बातें कही थी। जब मैंने अपने वीडियोज़ का सिंहावलोकन किया तो मुझे भी ये लगा कि मैंने अपनी बालपन में कुछ वीडियो डाल तो दिए हैं जो कुछ अच्छे बन पड़े हैं, लेकिन दर्शक को आवश्यकता है एक क्रम की। तो यही सोच करके हमारे एक छोटे अनुज हैं आशीष पंत जी, उन्होंने भी कहा था और अन्य लोग भी कहते ही रहते हैं कि कम से कम एक टॉपिक को पूरा कर दीजिए। तो यही ध्यान में रखते हुए संज्ञा प्रकरण को पूरा किया गया। तो आज संज्ञा प्रकरण की समाप्ति पर अपने मन की दो बातें कहना चाहता हूँ कि इस संज्ञा प्रकरण को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। कभी-कभी सोचता था कि इतनी मेहनत ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे होते हैं जहाँ केवल व्याख्या दे दी जाती है। लेकिन चूँकि मैं जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा हूँ, तो जो अपने छात्र जीवन में गुरुजनों से पढ़ते हुए, किसी की व्याख्या सुनते हुए, किसी को ब्लैक बोर्ड पे लिखते हुए देखता था, या जो मैं समझता था, उस समय मेरी भी जिज्ञासा होती थी, मेरे अंदर भी एक कल्पना होती थी कि अगर इस चीज़ को इस रूप में दिखाया जाए, तो हमें बहुत जल्दी ज्ञान होगा। तो उसी बाल मन के मनोविज्ञान को इन वीडियो के सहारे से साक्षात अवतरित किया गया है। उस कल्पना को साकार किया गया है, जो कि आपको वीडियो देखते हुए प्रतीत होगा। इसके बाद महाभाष्य का वीडियो लोगों को बहुत पसंद आया है। उस पे कई टिप्पणियाँ आती हैं कि इसको पूरा कीजिए, तो उसको पूरा करने का भी विचार है। और भी कई विचार हैं, वो बोल नहीं सकता क्योंकि हमारे यहाँ एक नियम है कि मंत्रवत रक्षयेत गूढ़म कार्ये चापि नियोजेत, इस प्रकार का एक सूक्ति है, एकदम से ध्यान नहीं आ रही है। तो विचारित कार्य को मंत्रवत गुप्त रखना चाहिए, तब जाके करना चाहिए। तो अभी कहना यह है कि अन्य जो अधूरे कार्य पड़े हुए हैं उनको भी पूरा करने का विचार है, और भी कई जो संकल्पनाएं मन में चलती हैं उनको भी साक्षात अवतार देने का विचार है। साथ ही जानता हूँ कि जिन लोगों को अभी तक मेरा काम अच्छा लगा होगा वो इससे आगे भी पढ़ना चाहते हैं। तो उन्हीं को एक बात कहना चाहता हूँ कि संज्ञा प्रकरण चूँकि भाषा विज्ञान का और किसी भी शास्त्र का नी बुनियाद है, नींव है, तो उसके लिए इतनी मेहनत मुझे आवश्यक लगी कि जब प्रारंभ करने जा ही रहे हैं तो इतना कर लेना चाहिए। इसलिए अपनी अधिकतर योग्यता को इसमें समर्पित किया गया है। वहाँ आपको वीडियो में व्याख्यान भी बड़ी गंभीरता के साथ प्रस्तुत किया गया है। अत्यंत सरल भाषा में और अत्यंत गंभीर दोनों का मिश्रण है। कुछ लोग वीडियो देखेंगे कहते हैं कठिन शब्दों में कह दिया, तो उनको कहना चाहूँगा कि महोदय अगर आपको किसी बात को एग्जैक्ट कहना है तो आपको शुद्ध हिंदी अच्छे शब्दों का प्रयोग करके ही वह आप सरलता से कह सकते हैं, वरना दोनों तरह से समस्या है। वीडियो लंबा हो जाए तब भी दर्शक भड़क उठते हैं, वीडियो छोटा हो जाए बात समझ में ना आए तब भी नया वीडियो बनाओ। इससे अच्छा जितना बनाओ सारवत बनाओ, ताकि कुछ बातें कहते हुए ही स्पष्ट बात प्रतीत हो जाए। दूसरा यह है कि इन शब्दों का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम यहाँ भाषण नहीं दे रहे हैं, हम शास्त्र ज्ञान ले रहे हैं। तो शास्त्र के लिए आपको शास्त्रीय शब्दावली का ध्यान रखना होता है, क्योंकि यदि उन शब्दों का प्रयोग किया जाए तभी आपको शास्त्र समझ में आता है, अन्यथा
व्याख्यान की आवश्यकता हो जाती है। तो आपको व्याख्यान समझ में आने लगे और वीडियो में वह शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, वीडियो आपके समक्ष हमेशा है, उसको बार-बार देखेंगे तो आपकी कठिनाई इसी वीडियो से दूर हो जाएगी। तो संज्ञा प्रकरण में यह आवश्यक लगा तो किया गया। आगे जब यह कक्षा आगे बढ़ेगी, इसमें आपको पढ़ाया जाएगा, तो इसके लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ आपको अब इतनी मेहनत नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि इसके बाद आपको सिद्धांत कौमुदी भी पढ़ाएँगे। यदि ज़िंदा रहे तो एक विचार है कि किसी तरह से लघु सिद्धांत कौमुदी का तात्विक समीक्षा के अनुसार पढ़ा दिया जाए। जब वह मोटा-मोटा रूप से पढ़ा दिया जाएगा, तो अन्य शास्त्र भी प्रारंभ किए जाएँगे। क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी बनी ही इसलिए है कि आपको कुछ-कुछ सैद्धांतिक बातें व्याकरण की समझ में आ जाएँ। जब वह लघु सिद्धांत के माध्यम से कुछ-कुछ मोटा-मोटा समझा दिया जाएगा, तब जब सिद्धांत कौमुदी का अध्यापन कराया जाएगा, तब मुझे भी आसानी होगी, क्योंकि मुझे भी गुरु परंपरा से पूरा ज्ञान नहीं है। बहुत सारे प्रकरण हमने नहीं पढ़े हैं। तो इसी तरह से एक क्रम चलाया जाएगा, उसको पूरा किया जाएगा और आपकी जिज्ञासाओं के समाधान के लिए तो कमेंट बॉक्स है ही, उसमें दिया जाएगा। साथ ही आपको यह शुभ समाचार भी देना है कि जो ये मेरे वीडियो बने हैं, इसमें भले ही व्यूज़ ज़्यादा ना हो, लाइक्स ज़्यादा ना हो, सब्सक्राइब ना बढ़े हों, इसके लिए तो मैंने चैनल प्रारंभ किया भी नहीं था, क्योंकि हम जैसे को पता ही नहीं था कि इसमें ये चीज़ें भी होती हैं। ये चीज़ यदि होती हैं तो अच्छी हैं, नहीं भी होती हैं तो कोई बात नहीं है। मुझे इसका जो पुरस्कार मिलना था, वो माननीय संस्कृत विभाग, संस्कृत निदेशक वाजश्रवा आर्य जी के द्वारा मेरे काम को देखा गया है और उस काम को अप्रिशिएट किया गया है, प्रोत्साहन दिया गया है। तो मुझे प्रशस्ति पत्र मिला है इस काम के लिए। तो ज़रूर यह मेरे उत्साहवर्धन के लिए है। और आप सभी जो मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, जिनको ये रहता है कि मैं और काम करूं, तो ज़रूर ऐसे सम्मान, ऐसे प्रशस्तियाँ मुझे और उत्साहित करेंगी और मुझे इस बात के लिए ज़िम्मेदार बनाएँगी कि मैं आपको और अच्छा-अच्छा काम देता रहूँ। तो यह वीडियो बड़ी देर बाद आया है और मन की बहुत सारी बातें निकल भी गई हैं, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ-कुछ इस कैमरे के चैलेंज के आगे कुछ अपनी मन की बात निकाल पाया हूँ। तो यह संज्ञा प्रकरण हमारा जो पूर्ण हुआ है, उसके समाप्ति पर कुछ अपनी मन की 2 बातें थीं। तो आप सब मेरे साथ जुड़े रहिए। हमारा एक परिवार है, यह परिवार आपस में सृजन करता रहेगा, एक-दूसरे की उन्नति में सहयोग देगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।